हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में, जो कि आपका 26 और 27 जून को प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा, आज की जो ये वीडियो होगी, ये वीडियो री एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो 22 दिन की ये रणनीति जो है वो आपको बनाएगी वीडियो। कंफर्म मानिए इन चीज़ों को, अगर आप 12 पॉइंट पर करते हैं काम तो आपको वीडियो बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो का जो है वो री एग्ज़ाम हो रहा है, यानी 2018 की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी पे आपको किन पॉइंट पर बचे हुए दिनों में 22 दिन में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस तरीके से काम करना है कि आपको वीडियो बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले वेरी वेरी ऑल द बेस्ट उन सभी अभ्यर्थियों को जो वीडियो री एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। 2018 की वैकेंसी को 2023 में लिया जाने का बहुत से कारण हो सकते हैं, और हम 22 दिन की रणनीति बना चुके हैं। हम 22 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा वीडियो में सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है। तो किस तरीके से आप अपने कार्य को 12 पॉइंट, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर काम करने के बाद से आप पूरी तरीके से तैयार हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ बात क्वालिफाई करने की हो रही है। आपका क्वालिफिकेशन है तब आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। अब आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको किन 12 पॉइंट पर काम करना है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके आत्मविश्वास की। आप पहली चीज को ध्यान में रखिए, आपका आत्मविश्वास। 2018 की वैकेंसी है, आपके पास पूरे अभी कुल मिलाकर बात करें तो 4 से 5 साल के बाद से ये परीक्षा हो रही है। रिवीजन, आप पहली चीज तो आत्मविश्वास रखिए। आपको हमेशा पर मिनट पर सेकंड आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपकी चीज, आपकी तैयारी अच्छी है, आप कर सकते हैं। यू कैन डू। तो बस यू कैन डू, इस आत्मविश्वास के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपको इसका लेवल हमेशा हाई रखना है, यानी आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो याद किया है, उस पर आपको काम करना है। रिवीजन, यानी जब तक अब तक जितनी भी चीज़ें आपने याद कर ली हैं उनको आपका रिवीजन करना है। उन सभी चीज़ों का रिवीजन करिए। प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट दीजिए, कम से कम 150 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट दीजिए। और प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं उन पर बार बार काम करिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप लो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको क्या करना है, गलतियों पर काम करना है। यानी आप जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन 5 से मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आप उन गलतियों पर काम करिए। यानी हिंदी में अगर आपके पर्यायवाची से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन पर आप सुधार करिए। यानी जितने भी पर्यायवाची हैं, जितने, उन सब को याद कर लीजिए, उनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए अभी से, बिल्कुल इसी टाइम से। तो प्रैक्टिस सेट में जितनी भी आपकी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पर आपको सुधार करना है, यानी याद करना है। जो गलती हो जा रही है उस गलती पर आपको बार बार काम करना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगेन प्रैक्टिस, यानी आपने एक प्रैक्टिस सेट दिया, आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए, 15 क्वेश्चन को सही करने के बाद से आप वापस प्रैक्टिस दीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। यानी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एनालिसिस करिए कि आप किन पॉइंट्स पर, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर आपका काम छूटा हो जा रहा है। जैसे अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को लगाते हैं, रीजनिंग में आपके नंबर सीरीज बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको ऐसा लग रहा है, आपके माइंड में सेट हो गया है कि नंबर सीरीज से तो मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप नंबर सीरीज के एक बार सारे क्वेश्चन उठाइए, और जिन नंबर सीरीज पर आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, उन क्वेश्चन पर काम करिए। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और प्रिडिक्शन से दूर रहिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन इन द सेंस, आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ 2 घंटा पढ़ा, मैं तो आधा घंटा पढ़ा और मेरा हो गया। ऐसे प्रिडिक्शन से आपको दूर रहना है। यानी आप पूर्वानुमान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस सेट के लिए लगाएंगे, सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रिडिक्शन करेंगे। बाकी किसी भी तरीके के प्रिडिक्शन से आप दूर रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना है, आपकी अपनी गलतियों पर सुधार करने का कार्य करना है और सेल्फ एनालिसिस करना है। इसके अलावा किन टॉपिक पर, फेक पीपल, फेक न्यूज़ और फेक चैनल से आपको क्या करना है, दूर रहना है। यहाँ पे देखिए चैनल है, तो बहुत से लोग होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या किए थे, आधा घंटा पढ़े थे, 2 घंटा पढ़े थे, 2 घंटा पढ़ने पे मेरा इतना सिलेक्शन हुआ। क्योंकि आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से कम्पिटिटिव बैठते हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बहुत से एक कॉम्पिटिटर हैं जो आपको 1 से 2 नंबर से भी क्या कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको बताते हैं कि नहीं सिर्फ आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ लेने से आपका, नहीं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है। और क्या करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि पर डे आप करंट अफेयर न्यूज़ पर अपडेट करिए। आप सबके पास अभी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में करंट अफेयर का डेली आप मॉर्निंग में उठिए और कोई भी एक चैनल को पकड़ लीजिए जिसमें आप डेली करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चन एनालिसिस करिए और उन न्यूज़ के बारे में अपडेट रहिए। क्योंकि देखिए 27 जून को परीक्षा है, आपका ये समझिए कि मई तक के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीएस को रिलेट करके पढ़ना है, यानी आपका जनरल स्टडी जो है वो इस तरीके से होगा जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में अभी वर्तमान में क्या चीज़ें हो रही हैं उनको भी को रिलेट करके पढ़ना है। हिस्ट्री में आप ये मत सोचिए कि आपको हिस्ट्री उठाना और हिस्ट्री ही पढ़ना है, आप हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी उठाइए, उसको को रिलेट करिए और पढ़िए। जैसे हम संविधान में कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री यानी पीएम के बारे में पढ़ते हैं, तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा कौन है, राज्यसभा का सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अभी कितने प्रकार के सम्मान दिए गए, कितने प्रकार का समारोह हुआ है, किस समारोह में कौन सा मुख्य अतिथि के रूप में कार्य किया, ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर के माध्यम से अपडेट करनी पड़ेंगी। यानी जीएस को आपको को रिलेट करके, अगर आपने जीएस को रिलेट करके पढ़ना शुरू कर दिया, आप 22 दिन में आपकी तैयारी इतनी भरपूर, इतनी बढ़िया होगी कि आपका चयन होगा। फिर याद की हुई चीज़ों को दोहराना है, यानी जो चीज़ें आपने याद कर चुकी हैं उन चीज़ों को बार बार दोहराइए और कमज़ोर टॉपिक पर आपको ज़्यादा काम करना है। सपोज आपको ये लग रहा है कि हिंदी बहुत इजी है, मैं हिंदी कर सकता हूँ, लेकिन हिंदी में भी इन टॉपिक पर अवेयर रहिए कि आपका कौन सा टॉपिक क्या हो रहा है, बार बार गलत हो जा रहा है। अब सपोज अगर आप हिंदी में संज्ञा पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप संज्ञा में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके गलत हो जा रहे हैं, तो आपको संज्ञा को उन सारे क्वेश्चन पर क्या करना है, जो कमज़ोर टॉपिक है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा नहीं तैयार है। क्योंकि देखिए सभी जितने भी कंपटीटर हैं उनका कोई ना कोई टॉपिक क्या होता है, कुछ ना कुछ सेशन जरूर वीक होता है। तो जो सेक्शन आपका वीक है उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। यानी जैसे अगर आप ये समझिए कि आपको समास आता है, हिंदी में आपको समास पूरी तरीके से आता है, तो आप जब जो टॉपिक आपको आता है उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की बजाय आप उसे दोहरा लीजिए और कमजोर टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार उन्हें तैयार करिए। तो आपको इन टॉपिक पर करना है और कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। ये 8 घंटे मैंने बता दिया, तो 8 घंटा बैठ के 1 बजे से 8 बजे तक नहीं पढ़ना है। 8 घंटा आप फुटकर में पढ़िए, आधा घंटा भी पढ़िए और आपका जो आधा घंटा में यानी 30 मिनट में आपने एक मिनट आपका यूज़ जो होगा वो बेनिफिट होना चाहिए। यानी आपने 1 मिनट में क्या पढ़ा है, 1 मिनट में भी अगर आपने 10 विलोम 10 पर्यायवाची पर भी काम किया है तो वो 10 पर्यायवाची 10 विलोम आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होने चाहिए और महत्वपूर्ण होने चाहिए। यानी 8 घंटे की पढ़ाई तो आपको करनी है और प्रत्येक मिनट यानी प्रत्येक सेकेंड आपका बेनिफिशियल होना चाहिए। यानी आप पर सेकंड में आप क्या चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें पर अगर आप काम करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होने से किसी भी तरीके से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।